हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 204 आपके सामने है। ये वीडियो इंस्पायर्ड है माधुरी के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट किया है कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कों में स्पीच या बिहेवियर डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं बजाय कि लड़कियों की। यस माधुरी, लड़के और लड़कियों का जो एक रेशो होता है दैट इज़ 4:1, यानी अगर 5 बच्चे स्पीच या बिहेवियर थेरेपी को अटेंड करने के लिए आएंगे, उनमें से 4 लड़के होंगे और 1 लड़की होगी। तो ये एक रेशो होता है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं +91 इंडिया का SD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 500, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 1000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं माधुरी के कमेंट में। माधुरी, सबसे पहले बॉयज़ में एक हार्मोन होता है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। वो एक नेचुरल हार्मोन होता है जो नेचुरली बच्चों में, बॉयज़ में स्पेशली जोश पैदा करता है, यानी हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। यानी उनमें टेंडेंसी होती है कि उनका फोकस और अटेंशन कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो जब उनको ऐसे डिस्ट्रैक्टेबल चीज़ें मिलती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कार्स हो गई, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। कभी आप देखें लड़कों में बहुत इंटरेस्ट होता है कारों में और मोबाइल फ़ोन्स में। जब उनको वो लाइफ ज़्यादा मिलती है, वो टीवी पर भी क्या करेंगे या मोबाइल फ़ोन पर भी क्या करेंगे, या तो कार्टून्स देखेंगे या फिर कार्स देखेंगे या मोबाइल फ़ोन्स देखेंगे। तो जब वो ये सारी की सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो इन चीज़ों की वजह से उनको प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, फोकस रिड्यूस होता है और स्पीच और बिहेवियर डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है कि उनमें फोकस बहुत ही ज़्यादा होता है, वो ह्यूमन कॉन्टेक्ट ज़्यादा पसंद करती हैं। यानी आप देखें वो अपनी मदर के जो बिलोंगिंग्स होंगी उनके पास ज़्यादा जाएंगे, उनके लिपस्टिक, उनके नेल पेंट्स, उनकी ड्रेसिंग के पास जाके खड़ी होंगी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं। फिर वो इंटरेक्ट बहुत करती हैं अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हैं। बॉयज़ का एटीट्यूड नॉर्मली इनडिफरेंट होता है, यानी न्यूट्रल रहता है। घर पे कोई आ जाए तो उनको पकड़ के कहना पड़ता है कि विश करो यार, विश करो। गर्ल्स क्या होगी, वो ज़बरदस्ती से घुसती हैं बीच में आकर के, सबसे इंटरेक्ट करती हैं, वेरी वेरी सोशल। तो इस वजह से गर्ल्स के अंदर ये प्रॉब्लम कम होती है बॉयज़ के मुकाबले। दूसरी बात, गर्ल्स का जो ब्रेन होता है यूजुअली दैट इज़ मल्टीटास्किंग, यानी वो एक टास्क करते करते दूसरे पे कंसंट्रेट ईजिली कर सकती हैं। आप अपने बारे में सोचो मधु, जब आप किचन में काम करती हो उसके साथ साथ आप काफ़ी सारे काम और भी संभालती हो। आप ड्राइंग रूम में काम कर रही हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का और भी ख्याल होता है और सब पे फोकस कर लेती हो। लेकिन जब आपके हस्बैंड की बात करें, वो अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे तो आप उनसे बात कर रही हैं, वो यूँ करेंगे, यानी वो समझे नहीं। आपने लंबी बात कई बार फिनिश कर देती हैं, आपके हस्बैंड उस बात को नहीं समझते हैं। सो बॉयज़ में नेचुरली मल्टीटास्किंग ब्रेन नहीं होता, उसकी वजह से भी उनमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो अगर उनको गैजेट दे दिया जाए, बच्चों को, लड़कों को, बच्चों को जब आप गैजेट दे देते हैं, आप एक गर्ल को गैजेट दे दीजिए, एक बॉय को दे दीजिए, तो गर्ल्स नॉर्मली उसके अंदर काम करते करते आप लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगी, बॉयज़ उसके अंदर खो जाएंगे और एक ऐसा वेब है वो, उसके अंदर वो सिंक कर जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो नॉर्मल एक नेचुरल वर्ल्ड से हट जाते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं और उस वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से उनमें स्पीच, कम्युनिकेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सो बॉयज़ का एटीट्यूड की वजह से 2 रीज़न बनते हैं, एक हार्मोनल और दूसरा उनका एटीट्यूड। जिस तरह का उनका एटीट्यूड होता है उसकी वजह से भी उनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। जबकि गर्ल्स जो होती हैं 1 ईयर की एज से लेकर 13 ईयर्स की एज तक एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं। 1 से 13 ईयर की एज तक गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत चेयरफुल होती हैं, सब लोगों से मिक्सअप होती हैं। 13 के बाद वो लाइन ड्रॉ कर लेती हैं, अपने वर्ल्ड में रहना पसंद करती हैं, लेकिन तब तक उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। बॉयज़ का उल्टा होता है, 1 से 13 साल की उम्र में बॉयज़ अपने वर्ल्ड में घुसे रहते हैं, उसके बाद उनका पीयर ग्रुप वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी वो बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बॉयज़ 1 to 13 ईयर्स की एज के बीच में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद भी खाली ये स्पीच और कम्युनिकेशन की बात नहीं है, उनमें कई सारी बिहेवियर डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सो ये एक सेक्स डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। सो 4:1 का रेशो रहता है। माधुरी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, उम्मीद है कि आपको आंसर भी मिल गया होगा। ऐसे ही आप सवाल पूछते रहिए, आपको वीडियोज़ मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।